तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए क्या है प्रश्न है, देवेशु भूशिष्ठे सुक्ते स्तुति। मतलब ये जो सूक्त है किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है इंद्र। देवेशु भूशिष्ठे सूक्त है इंद्र स्तुति, अर्थात भूशिष्ठ सूक्त में इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्र को दंतोहर्ता, ब्रीत्रहा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मणम, सतपथ ब्राह्मणम किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है बी, शुक्ल यजुर्वेदस्य। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के मध्यान्दिनी एवं कान्व दोनों शाखाओं में मिलता है। अगला प्रश्न है, धर्मसूत्रम आयति, धर्मसूत्रम आयति, तो इसका सही जवाब है कल्पे यानी कल्प में। धर्मसूत्र कल्प का एक भाग है। कल्प 6 वेदांगों में से एक है। कल्प के 4 भाग होते हैं, श्रोत्र सूत्र, सुलभ सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्मसूत्र। अगला प्रश्न है, वेद पाठस्य विकृत्यः, तो इसका सही जवाब है अष्टः। वेद पाठस्य विकृति यानी वेद पाठ का विकृति है, कितने 8 है। कौन कौन सा, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ धन, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और धन। वेदस्य नेत्रम यानी वेद का नेत्र, वेद का जो आँख है यानी चक्षु है वो कौन सा है, इसका सही जवाब है ज्योतिषम। वेदस्य नेत्रम ज्योतिषाम, ज्योतिषाम अयनम चक्षु, व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृतम, छंद छंदः पादौ तु वेदस्य, निरुक्त श्रोत्रम उच्यते निरुक्तम, यानी ज्योतिष जो है वो क्या है, चक्षु है। अगला प्रश्न है, यम यमी संवाद वर्तते, यम यमी संवाद है किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसके अलावा विश्वामित्र नदी संवाद 3रे मंडल का 33वां सूक्त, पूर्वा उर्वशी जो संवाद है 10वें मंडल का 55वां सूक्त में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूक्तः, जो पृथ्वी सूक्त है वो किससे संबंधित है, किस वेद से है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। पृथ्वी सूक्त जो है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद की शौनक शाखा के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। इसके देवता पृथ्वी तथा ऋषि कौन है, अथर्वा ऋषि हैं। अगला प्रश्न है 8वां, मैत्रेयी शिक्षाम वापः, मैत्रेयी शिक्षाम वापः ये किससे संबंधित है, याज्ञवल्क्यात्। मैत्रेयी शिक्षा याज्ञवल्क्यात् अवाप, अर्थात मैत्रेयी शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निरुक्ते अस्ति, निरुक्त है, क्या है निरुक्त, तो सही जवाब है वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, वैदिक शब्दों का क्या है, निर्वचन है। निरुक्ते अस्ति वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, यास्क रचित निरुक्त में वेद के कठिन शब्दों का निर्वचन किया गया है निरुक्त में। 10वां प्रश्न है, तांड्य ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो सामवेदस्य, सामवेद का। तांड्य ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है, इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। अन्य ब्राह्मण पंचविंश, अन्य कौन कौन सा ब्राह्मण है सामवेद का, पंचविंश है, षड्विंश, आर्षेय, दैवत इत्यादि ये सब। अगला प्रश्न है, नचिकेतसः पितुर नाम, यानी नचिकेता के जो पिता है उनका नाम क्या था, सबको पता है वाजश्रवः। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता के पिता का नाम क्या है, वाजश्रव था। बाल गंगाधर तिलक अनुसारम ऋग्वेदस्य कालः ख्रीस्त पूर्वः, ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का काल कितने पूर्व थे, तो ये बताना है। इसका सही जवाब है 6000। बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल निर्धारण ज्योतिष के आधार पर 6000 BC यानी ईसा पूर्व निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, सांख्य मते प्रकृति विकृतियः, सांख्य मत में प्रकृति विकृति कितने हैं, तो 7 है, सप्त। प्रकृति विकृति दोनों कितने हैं, 7 है। सांख्य मत में प्रकृति विकृति सप्त हैं, कौन कौन सा, महत अहंकार पंच तन्मात्रा, महत अहंकार और पंच तन्मात्रा।
महत अहंकार पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा कौन है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ठीक है। अगला सांख्य मते विकृतियाँ। सांख्य मत में विकृति कितने हैं? तो सांख्य मत में विकृति 16 यानी 16। सांख्य मत में विकृति 16 हैं, जैसे मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत। ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ 10 हो गया, उसके बाद पंच महाभूत हो गए और एक मन, कितने हो गए? 16 हो गए। सांख्य नये एकादश इंद्रियाणि जयन्ते, यानी सांख्य में एकादश इंद्रिय को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए क्या इसका सही जवाब है। सांख्य मते अहंकारात एकादश इंद्रियाणि जयन्ते। सांख्य शास्त्र में 25 तत्व हैं, लेकिन जो 11 इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। 11 इंद्रियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इन अहंकार से होती है। सांख्य शास्त्र में 25 तत्व हैं, लेकिन जो 11 इंद्रियां हैं उनमें से अहंकार की उत्पत्ति 11 इंद्रियों से होती है, जैसे प्रकृति से महत का और महत से अहंकार का। ठीक है। और अहंकार से 11 इंद्रियों का कौन कौन सा? पंच तन्मात्राएं हो गए, एक मन, और उसके बाद एकादश इंद्रियां, पंच महाभूत। यानी सिंपल समझिए कौन कौन सा? मन हो गए और एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत, ये सब हो गए। वेदांतो नाम, तो इसका संबंध सी से है उपनिषद प्रमाणम। वेदांत नाम जो है वो किसके प्रमाण को मानता है? उपनिषद प्रमाण को। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तत् उपकरणी शारीरिक सूत्राणि च ब्रह्म विद्या की प्रमाण रूप उपनिषद ही मुख्य रूप से वेदांत है। अगला प्रश्न है सांख्य मते अंतःकरणम। सांख्य मत में अंतःकरण कौन कौन से हैं? तो सांख्य मत में अंतःकरण त्रिविधम 3 है। सांख्य मत में अंतःकरण त्रिविधम अर्थात सांख्य मत अनुसार अंतःकरण 3 है, बुद्धि, मन और अहंकार है। अद्वैत वेदांत में जीव ब्रह्म स्वरूपम। अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मणो स्वरूपम। इसका सही जवाब है जीव एवं ब्रह्म। अद्वैत वेदांत जीव ब्रह्मणो स्वरूपम, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्धम चैतन्यम इत्यादि। अगला है अनुबंध। अनुबंध कितने हैं? ये तो सबको पता है। अनुबंध चतुर्विधा। अनुबंध कितने हैं? 4 है। वेदांत सार में 4 अनुबंध है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अगला प्रश्न है अध्यारोपस्य लक्षणम। अध्यारोप का लक्षण क्या है? वस्तु में अवस्तु का आरोप ही तो अध्यारोप है। ठीक है। वस्तुनि अवस्तु आरोपः, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वस्तुनि अवस्तुनि आरोपो अध्यारोपः। वस्तु पर अवस्तु का आरोप करना ही अध्यारोप है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, वस्तु को ना ब्रह्मा है और अवस्तु उसके सिवा जो भी है वो अवस्तु है। अद्वैते सुसुप्ते देवता। अद्वैत में सुसुप्त देवता कौन है? तो इसका सही जवाब है ईश्वर। अद्वैती सुसुप्त देवता ईश्वर वेदांत सार के 25 खंड में जागरण काल के विषयों से रहित होने के कारण स्वप्न कही जाती है। न्याय दर्शन अनुसारम प्रमाण आने। न्याय दर्शन के अनुसार जो प्रमाण है वो कितने हैं? चत्वारि, 4 है। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अगला प्रश्न है न्याय मते वाक्यम। न्याय मत में वाक्य क्या है? तो आकांक्षा योग्यता सन्निधिताम पदानाम समूह। वाक्य के बारे में न्याय मत में बताया है कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्य। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समव्यय को वाक्य कहा जाता है। अगला परार्था अनुमाने अवयव कितने हैं? 5 हैं। परार्था अनुमान के 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। 25वां प्रश्न है परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता।
परसन्निकर्ष संहिता अर्थात दो वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता का, जैसे सुधि उपास्य में धकार उत्तरवर्ती ई और परवर्ती उ में संहिता होने कारण संधि कार्य हुआ। दूसरा वृद्धि रेचे। तीसरा यु स्त्राख्यो नदी शेषो ध्या सखी। इस तरह से आदें गुना, ये तो सबको पता है। अदें गुना अत और एंग अर्थात अ ए ओ गुण संज्ञा होती है। अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तीसरा है अप्रिक्तम एकाल प्रत्यय सुप्तिगंतम पदम। अब नावेती विभाषा अलो अंत्य पूर्व उपधा अक्तवतु निष्ठा परसन्निकर्ष संहिता। अगला है तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्ण अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न एक होते उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। आगे है प्रश्न कर्मादीनापि संबंध मात्र विविक्षया। इसका सही जवाब है षष्ठी। कर्मादीनापि संबंध मात्र विविक्षायाम षष्ठी विभक्ति भवति। कर्म आदि कारक के भी संबंध मात्र विवक्षा करने में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे मातु स्मृति। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान, यानी कि पूर्व अगर पदार्थ प्रधान है तो अव्ययी भाव समास होना चाहिए। क्या होगा? अव्ययी भाव से। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। प्रायेण उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष। प्रायेण अन्य पदार्थों प्रधान तो बहुव्रीहि। और प्रायेण उभय पद प्रधान रहेगा तो द्वंद्व समास होगा। उपपद विभक्तो बलियसी। उपपद विभक्ति इसका सही जवाब है कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी अर्थात पद के संबंध से होने वाली विभक्ति से क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है, जैसे गुरुदेवम नमस्करोति। भाषा विनिमयस्य साधनम। इसका सही जवाब है एक विचार। भाषा विचार विनिमय से साधनम। अपने वक्तम रूप में भाषा का अर्थ है अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने वाले ऐसे संकेतों का कुल योग जो देखे और सुने जा सके, इच्छानुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये है। भाषा नाम वर्गीकरण से आधार स्वीकृता। भाषाओं का वर्गीकरण का आधार किस आधार पर स्वीकार किया गया है? तो आकृति के आधार पर। ठीक है, भाषा वर्गीकरण का आधार है विश्व के अनेक भाषाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा का दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति शब्दों या पदों की रचना के आधार पर। दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, अर्थ तत्व एवं रूप तत्व की समानता के आधार पर। 4 खंडों में कुल 18 परिवार बताया गया। कादियो मावसान स्पर्श 34 का सी हो जाएगा। कादि मावसान स्पर्श अर्थात क से म तक के वर्ण स्पर्श संज्ञक होते हैं। य व र ल अंतस्थ स स ह उस कहे जाते हैं। अ ई उ री लि ए ओ ए औ अच कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतम। भारतीय आर्य की भाषा जो है प्राचीनतम कौन कौन है? तो वैदिक संस्कृत भाषा है। भारतीय आर्य भाषासु वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भाषा अस्ति। भारतीय आर्यों की प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत है, क्योंकि वेदों को आपुरुषेय कहा गया तथा संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी तथा इसे देववाणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारोप्य परिवारस्य भाषा नास्ति। भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है जो नहीं है? तो इसका सही जवाब है तमिल भाषा। भारोप्य परिवार की भाषा को दो वर्गों में बांटा गया है। केंतुम लैटिन ग्रीक इटालियन फ्रेंच वेरेटिन गोलिक तोखरी। सतम अवस्था फारसी संस्कृत हिंदी रूसी बुलेरियन लिथुआनिया अंग्रेजी। अतः तमिल भाषा भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। अब अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ति इत्युक्ति, ये किस में है? ये रघुवंश में है। ठीक है, रघुवंश में है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ति है जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का यह मंगलाचरण है जिसमें भगवान शंकर पार्वती की आराधना की गई है। शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध तथा संसार के माता पिता भगवती पार्वती और भगवान शंकर को सप्तार्थ परिज्ञान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। 38 केवलम मंदाक्रांता छंद से निबंधम। मंदाक्रांता छंद में कौन निबंध है? तो जो मेघदूत है वो मंदाक्रांता में है। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत गीत का मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मंदाक्रांता का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलधि सडगे भोना तो ताद गुरु चेत। इसके प्रत्येक चरण में मगन भगन नगन तगन तगन 2 गुरु वर्ण आए, 4 छेद तथा 7 पर यति होती है। कुल 17 वर्ण होते मंदाक्रांता में। अगला 39वां प्रश्न है काल अनुसारी क्रम, यानी सबसे पहले कौन हुए थे? इसमें सही जवाब है बी नंबर, पहले भास फिर कालिदास बाणभट्ट भवभूति। देखिए भास फिर कालिदास, स वाला पहले 2 गुस्सा, भास कालिदास बाणभट्ट भवभूति। भास का ये है टाइम, कालिदास का ये, बाणभट्ट का और भवभूति का। सुकनासोपदेश वर्तते, सुकनासोपदेश है किसमें है? सबको पता है कादम्बर्याम। सुकनासोपदेश कादम्बर्याम वर्तते। सुकनासोपदेश का वर्णन कादम्बरी कथामुख के पूर्वार्ध में है। कादम्बरी कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। इस कथा में 3 जन्मों की कहानी वर्णित है। करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो करुण रस प्रधान होना तो चाहिए उत्तर रामचरितम। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। सही में उत्तर रामचरितम। भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नाटक करुण रस प्रधान है जो 7 अंकों का है। इसके तृतीय अंक में कहा भी गया है एको रसः करुण एवं निमित्त भेदाद। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, स्वप्नवास दत्ता में श्रृंगार है, वृक्ष कटिका में भी श्रृंगार है। अगला प्रश्न है अधस्त नयो मगमान समीची नाम तालिका चिन्हुत। निम्नलिखित में जो समुचित सही तालिका उसको चुनना है हमें। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, यानी डी नंबर में देखिए 1 नंबर का 3 बेनिसहार किनकी कृति है? बेनिसहार भट्ट नारायण की कृति है। अब स्वप्नवास दत्तम ये किसकी है? स्वप्नवास दत्तम ये भास की कृति है। स्वप्नवास दत्तम भास की कृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, रामचरितम भवभूति का। ठीक है, बेनिसंहार भट्टनारायण, स्वप्नवास भास का, अभिज्ञान कालिदास, उत्तरांचल भवभूति का। अगला प्रश्न तत्र अपि च चतुर्थ अंकस्त्र श्लोकस्य चतुष्टयम् इत्युक्ति संक्षते। मतलब कि ये जो उसमें चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंक में भी चौथा जो श्लोक है वो महत्वपूर्ण है। ये किस में बोला गया? अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, कहाँ बोला गया था ये? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय का वर्णन है। चतुर्थ अंक के 4 प्रसिद्ध श्लोक महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के हैं जो इस प्रकार है। यस्य इस तरह का लिखा है, अस्मन् साधु विरच्य, उसके बाद अभिजनवतो भर्तु डॉट शुश्रूषव गुरुन गुरु प्रिय सखी मृति डॉट भूतवा छिराय, इस तरह का है। ठीक है, अगला है साहित्य दर्पण से प्रेरणा। साहित्य दर्पण को किसने लिखा है? साहित्य दर्पण को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है कविराज विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ हैं। रस गंगाधर को किसने लिखा है? पंडित जगन्नाथ। दीपशिखा कालिदास की उपाधि है। अग्रिमा शब्द शक्ति, अग्रिमा शब्द शक्ति किसे बोला जाता है? अभिधा को। तत्र संकेतिकार्थ बोधन याद अग्रिमा अभिधा।
अर्थवाच्य लक्ष्य एवं व्यंग्य 3 प्रकार का माना गया है। वाच्य अभिधा से लक्ष्य लक्षणा तथा व्यंग्य व्यंजना से बोध होता है। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली प्रथम शक्ति अभिधा ही है। चलो 5-6 प्रश्न और बचा है, कर लेते हैं। शब्दस्य अर्थ आदिकस्य वृत्ति, सी नंबर हो जाएगा इसका सही व्यंजना। शब्दस्य अर्थ आदिकस्य वृत्ति, शब्द के अर्थ आदि को बताने वाले वृत्ति व्यंजना है, यानी शब्द के अर्थ को बताने वाली वृत्ति व्यंजना है। अनेक अर्थ वाले शब्दों के एक अर्थ में संयोग आदि से नियंत्रित हो जाने पर अन्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है वह व्यंजना कही जाती है। जैसे शंख चक्रो हरि, शंख एवं चक्र के योग वश ही हरि शब्द विष्णु का बोध कराता है। सर्ग बंधो, सर्ग में बंधा हुआ क्या होता है तो महाकाव्य। सर्ग बंधो महाकाव्य तत्रेक नायक सुरा, उसमें भी जो नायक होता है वो सुर होता है। सद्वंशः क्षत्रियो वपि धीरो दात्त गुणवंते, महाकाव्य का लक्षण है महाकाव्य सर्ग में भक्त होना चाहिए। नायक देवता क्षत्र श्रृंगार वीर और शांत से में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। रूपक के कितने भेद हैं, रूपक के 10 भेद होते हैं। रूपक कितने भेद हैं 10, रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक प्रकरण, रूपक के नाटक प्रकरण भान प्रहसन डिम व्यायोग समवकार विधि अंक इहामृग, रूपक के 10 भेद है, उसमें नाटक प्रकरण भानी इस तरह के। अब विश्वनाथोक्तम काव्य लक्षण, विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण क्या बताया था याद है, तो काव्यम रसात्मक वाक्यम, विश्वनाथ ने बोला काव्य जो है वाक्यम, विश्वनाथ व से वाक्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ उत्तम काव्य वाक्यम रसात्मक काव्य, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलम विकृति पुनः क्वापि, आचार्य मम्मट ने ऐसा बोला था। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर में बोला था। शरीरम तावद इष्टार्थ व्यंजना पदावली, दंडी काव्य दर्श में ऐसा बोला। वीर रस्य अस्ते स्थायी भाव, वीर रस का उस स्थायी भाव क्या होगा, भाव होगा ना, उत्साह हो जाएगा। कुल 9 रस माने जाते हैं काव्य प्रकाश के अनुसार। श्रृंगार का रति है, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत का विनोद। इस तरह से 50 प्रश्न कंप्लीट होता है।